नमस्कार। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेरे एडसन का जो है रिप्लाई आएगा, मैंने मेल किया हुआ है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या डिसीजन रहा उनका कि वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे एडसन या नहीं, क्योंकि एडसन जो है डिसेबल हो गया था इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से। तो वही मेल आपको दिखाने वाला हूं और आपको बता दूं कि जो वहां से रिवर्ट आया है वो ये आया है कि आपका हम एडसन जो है दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और आप दोबारा शायद अकाउंट वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। उसकी पूरी अभी मैं आपको मेल दिखाने वाला हूं। तो अभी फाइनली ये हो गया है, डिसीजन आ गया वहां से कि जो www.sadartimes.com का एडसन अकाउंट था वेब ब्लॉग का, जो अप्रूव्ड हुआ था वो डिसेबल हुआ था। उसके बाद अब कोई भी चांस नहीं है उसका ऑन होने का। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी अभी बताया था शायद कि जो भी बड़े लेवल पे हैं, जो लोग इन सबसे परेशानियों से निपट करके आगे बढ़े हैं, उनका यही कहना था कि एक बार डिसेबल हो गया चैनल एडसन अकाउंट तो वो दोबारा से स्टार्ट नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं वो सब सच है, सच्चाई है। तो बहुत सही तरीके से और बहुत ही सावधानी बरतते हुए आपको अपने अकाउंट, एडसन अकाउंट जो होता है उसको रखना होता है, उसको चलाना होता है। किसी भी तरह से गलती नहीं करनी होती है, नहीं तो डिसेबल हो जाता है। चाहे ब्लॉग हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहां पे भी आप एडसन अटैच करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि कैसे रिप्लाई आया है वहां से एडसन के रिप्लाई रिवर्ट क्या आया है। तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को ये वाला सब्सक्राइब कर लेना जो आपके सामने दिख रहा है। तो आपको मेल दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये मेल है, ये मेल आई हुई है। अब आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इनवैलिड एक्टिविटी अपील मैंने की थी, उसका रिप्लाई आया है। ये एडसन से आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। मेल आ गई थी ये 9:42, 13 घंटे पहले ही, शायद सुबह ही आ गई थी। तो मैंने देखा नहीं था, जो कि मेरी गलती है। और आप लोग ऐसी गलती मत करना। जब भी कोई चीज़ आप करते हैं तो उसका जरूर अपडेट रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए बार बार। तो ये देखिए, ये कुछ लिखा हुआ उन्होंने और इसमें साफ तौर पे उन्होंने लिखा हुआ है, और थैंक यू फॉर योर अपील, वी अप्रिशिएट योर कंटिन्यूड इंटरेस्ट इन एडसन प्रोग्राम, हाउएवर आफ्टर रिव्यू। तो ये पता नहीं क्या लिखा है रिव्यू मतलब वो कह रहे हैं कि हमने आपका देखा। योर अकाउंट एंड टेकिंग इनटू कंसीडरिंग information that you have provided, our specialist have confirmed that we are unable to reinstate your Google AdSense account, your AdSense account। तो ये कुछ मेल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको बता दूं कि जैसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हालांकि समझ लेता हूँ, लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं कि क्या ऐसी मेल आती है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे कॉपी करो, Ctrl+C कर लो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्लाइड को लो, इंग्लिश टू हिंदी करो। यहाँ पे आपको करना है पेस्ट, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये देखिए, हिंदी उसकी साइड में आ गई। अब आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, जो कि मेरे लिए भी आसान होगा। आपकी अपील के लिए धन्यवाद। हम एडसन कार्यक्रम में आपके निरंतर रुचि की सराहना करते हैं। हालांकि आपके खाते की अच्छी तरह से समीक्षा करने और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को ध्यान में रखने के बाद हमारे विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि हम आपके एडसन खाते को पुनः स्थापित करने में असमर्थ हैं। कृपया ध्यान दें, आपके खाते को आगे भुगतान नहीं मिलेंगे और ना ही पिछले भुगतानों की कोई पुनः प्राप्ति होगी। आपका बकाया शेष और राजस्व में गूगल का हिस्सा दोनों प्रभावित विज्ञापन दाताओं को पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा। हमारी सेवा की शर्तों के उल्लंघन के कारण आप एडसन कार्यक्रम में आगे भाग लेने के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए आप नए खाते नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको वीडियो में बताया, हम समझते हैं कि आप अपने खाता गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हमारे स्वामित्व का पता लगाने वाली प्रणालियों की सुरक्षा के लिए हम आगे का विवरण देने में असमर्थ हैं। समझने के लिए धन्यवाद। सादर, गूगल एडसेंस टीम। तो ये अगर ये हिंदी भी नहीं किसी को अगर पढ़ना आ रहा है, तो वो ये जो हम लैंग्वेज लिखते हैं अपनी भाषा में, उसको भी आजकल गूगल रीड कर रहा है। तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया पूरी तरह से कि क्या कुछ हुआ।
या होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो भी हुआ। तो अभी फाइनली जो आपको एक मेल दिखा देता हूँ लास्ट टाइम। तो इस प्रकार से कुछ मेल आती है, एडसेंस आपको रिप्लाई करता है। तो अभी फाइनल ये हो चुका है कि जो हमारा ब्लॉग है वो एडसेंस डिसेबल हो चुका है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो स्टार्ट होगा या नहीं, क्योंकि अब पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हैं। अब उस पर एक बार फिर से काम करने की ज़रूरत है, फिर से एक बार मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि किया जाएगा। और उसी वेबसाइट पे दोबारा से मैं कोशिश करूंगा एडसेंस अप्रूवल लाने की कुछ दिनों बाद, ताकि क्योंकि उसको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ब्लॉग भले ही उसमें एड ना आए, क्योंकि वो एक न्यूज़ पोर्टल है, और वो मेरे लिए भले ही एडसेंस अप्रूवल नहीं आ रहा है, उस पर एड ना लगे, लेकिन वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि वही मेरे पास प्रूफ होगा जब मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाऊंगा अपने न्यूज़ पोर्टल के लिए, या फिर न्यूज़ यूट्यूब चैनल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, आपको पता ही होगा। तो उस प्रूफ में मेरे वो काम आने वाला है। तो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था माइनस प्लस दोनों चीज़ों का होता है, हर चीज़ का माइनस प्लस होता है। तो इसमें भी प्लस चीज़ ये है कि एक सीख मिली कि किसी भी तरह से इनवैलिड ट्रैफिक ना किया जाए। हो सकता है मेरी ही गलती की वजह से हो, लेकिन अगर इंटेंशन के तहत किया गया है, यानी कि जानबूझकर ऐसा किसी ने किया है, तो क्या ही समझूं मैं उसको, क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा। उसी ने किया होगा जो शायद कामयाब ना हो पाया हो इस फील्ड में, और या फिर थोड़ी सी जो मेरी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको नज़र आते हों। खैर कोई बात नहीं, तो दोबारा से कर लिया जाएगा, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं कि ट्रैफिक उसमें जो है मेन लाना होता है, तो उसके लिए फिर से एक बार कोशिश होगी, और उसके बाद फिर से एक बार अप्लाई किया जाएगा, और फिर से एक बार अप्रूवल आ जाएगा। वीडियोज़ में भी कहता आ रहा हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं ब्लॉग पे ज़रूर से ज़रूर काम करूँगा, और उसके बाद अप्रूवल ले लूँगा। लेकिन हाँ, बहुत सावधानी बरतते हुए काम करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि इस तरह से रिप्लाई आता है, जैसा कि रिप्लाई आ गया। और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो हुआ एडसेंस बनाने से लेकर के अप्रूवल आने तक, अर्निंग तक, फिर उसको डिसेबल भी हो गया, क्या कैसे कुछ लिखना है, क्या कैसे भेजना, सब कुछ करने के बाद इतना, ये एक एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। चाहे ब्लॉग हो, चाहे वेबसाइट हो, एटलीस्ट एक होता है थ्योरी जो हम जानते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल जो हम करते हैं। तो ज़्यादातर झुकाव मेरा एजुकेशन से, यानी कि थ्योरिकल हम पढ़ते हैं कुछ भी रटने के बजाय, प्रैक्टिकल पे मेरा झुकाव उस तरफ ज़्यादा रहता है। प्रैक्टिकल हम जितना सीख सकें उतना अच्छा है हमारे लिए, ये मुझे लगता है। तो सबसे बड़ी बात जो थी, कैसे बनाना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, एक दिन में कितना लिखना है, कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, ये सब से लेकर के अप्रूवल के लिए भेजना, उसके बाद अप्रूव्ड हो जाना, उसके बाद उसमें अर्निंग भी दिखना, और अर्निंग के बाद फाइनली डिसेबल भी हो गया, यहाँ तक का एक्सपीरियंस, ये भी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। इन फ्यूचर ये हमेशा मेरी लाइफ में मेरे साथ रहेगा, ये एक्सपीरियंस हमेशा। मैं आगे इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए आगे चलूँगा, काम करूँगा इसको लेकर के। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है समझ ज़रूर आपको आ गया होगा कि मैं क्या बोलूँ अब, मतलब ठीक है जो भी हुआ, लेकिन थोड़ा सा तो रहता ही है माइंड में, तो रहता ही है कि साथ साथ चल रहा होता तो ठीक था, लेकिन नहीं चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे भी एक एक्सपीरियंस मिल गया। हालांकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना भी नहीं आ रहा था कि मैं उस पर ही डिपेंड हो गया था। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा कि जब भी इस तरह के कोई काम हो, जैसे न्यूज़ पोर्टल हो, यूट्यूब हो, ब्लॉग हो, इन सबको इन पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन में जा सकते हैं बंदे। जो भी आ रहा है, बैकबोन आपको बना के, यानी कि फाइनेंशियल बैकबोन आपको बना के चलना पड़ेगा, तब इस काम में आप सफल हो सकते हैं। क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे आपको जो है सक्सेस मिलती है, फिर उसके बाद शायद आपको कोई छूने वाला नहीं है। बस एक बार सक्सेस आपको अगर सोशल मीडिया पे मिल जाती है, तो काम करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है जो लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे, पूरा वीडियो देखते होंगे, उनको समझ आता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बातों में, मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है, कई बार तो ये भी मतलब नहीं होता है कि व्यूज़ आएँ, और फिर मेरा ये चैनल जो है अभी पीछे दिख रहा होगा आपको 468 सब्सक्राइबर हो गए हैं।
तो ये भी नहीं रहता है कभी कभी किसी किसी, जैसे ये वाला वीडियो है, ये जेन्युइन तरीके से चीज़ें निकल रही हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, ज़्यादातर स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कट नहीं लगते हैं, एक ही बार में वीडियो सारा चला जाता है, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है जो मैं समझ रहा हूँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल का बात ही कुछ और होता है। एजुकेशन रट लिया, कहीं से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, बोल लिया। मेरी भी कई वीडियोस ऐसे ही आपको मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये खुद से नहीं बोल रहा है, माइंड सेटअप करके आया है, और जो भी मैं देख के आया हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। और कैमरा झूठ नहीं बोलता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिलहाल अभी मैंने एक दोस्त से अपने बात भी की थी पिछले दिनों की, कैमरा झूठ नहीं बोलता है, किसी मेरी एक वीडियो को लेकर चर्चा हो रही थी। तो इस तरह से कभी कभी लगता है कि कोई चाहे व्यूज आए ना आए, लोगों तक थोड़ा सा सच पहुंचना चाहिए और मोटिवेट हो जाए, थोड़ा सा वो भी होना चाहिए। तो इस तरह से दिमाग में, माइंड में लेकर के चीज़ों को करता हूँ। और रही बात सब्सक्राइबर्स की, और इस पे भी देखते हैं। एक बार इसको भी डिसेबल करवा दिया गया था, लोगों ने पता नहीं क्या दिक्कत है, दुश्मनी है क्या है, इसको भी डिसेबल करवा दिया गया था चैनल को। फिर किसी तरह 1.5 महीने बाद वापस आया, फिर अब इस पर काम जारी है, तो जारी रहेगा और जारी रहेगा। हार नहीं माननी है, बहुत बढ़िया काम करना है और एक दिन सक्सेस मिलेगी जरूर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चैनल आपके सामने खुला है, पीछे दिख रहे होंगे आदर्श लर्निंग, और एक दिन वो जरूर आएगा कि मैं भी ठीक ठाक, मतलब ये चलो मन में लेकर के कि हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, माइंड फ्रेश रखो, बस खत्म बात। बाकी रहता तो है ही है माइंड में थोड़ा सा कि हाँ भाई सब्सक्राइबर हो, एड्स वगैरह आए, पैसा आए, लेकिन बैकबोन आपको बना के चलना है अगर इस लाइन में आना है तो। इस वीडियो में नमस्कार।